राधा कृष्ण। जहाँ राधा वहीं कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का नाम ही राधा के नाम से जुड़ा हुआ है। आज भी लोग कान्हा को राधे श्याम कहकर पुकारते हैं। इसे कृष्ण और राधा के प्रेम की ताकत कह ले या भौतिकता से दूर अध्यात्म और अंतरायिक मिलन की मिसाल कह ले। एक दूसरे के साथ न होने पर भी भगवान कृष्ण और राधा एक ही हैं। उनके प्रेम की मिसाल दी जाती है। दोनों बचपन में बरसाना और वृंदावन की गलियों में मिले। उन्हें प्रेम हुआ। पुराणों के मुताबिक हर प्रेमी युगल की तरह वह भी एक दूसरे का साथ जीवन बिताना चाहते थे, विवाह करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो न सका। कृष्ण मथुरा चले गए और एक राजा बन गए। जहाँ कहा जाता है कि जाने से पहले कृष्ण ने राधा से वापस आने का वादा किया था। हालांकि कृष्ण कभी वापस मथुरा नहीं लौटे। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी से ये समझा जा सकता है कि उनके प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोनों का मिलन ना हो सका, लेकिन अगर उनके प्रेम की गहराई को समझे तो राधा व कृष्ण कभी अलग थे ही नहीं। तो उनके विवाह और भौतिक मिलन का क्या अर्थ? चलिए जानते हैं राधा कृष्ण के प्रेम की ऐसी अनोखी बातें जो हर सच्चे प्रेमी युगल को जाननी चाहिए। कृष्ण राधा की रासलीला। श्री कृष्ण की रासलीला वृंदावन की गलियों में आज भी कहानी किस्सों की तरह सुनाई जाती है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कान्हा राधा जी के साथ शाम होने पर वन में रास रचाते थे। उनका साथ देने के लिए वन के पेड़ पौधे गोपियां बन जाया करती थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वृंदावन के निधि वन रासलीला का गवाह है। आज भी शाम की आरती के बाद निधि वन को बंद कर दिया जाता है। लोगों का मानना है कि भगवान रासलीला करने के लिए हर शाम यहाँ आते हैं। पेड़ गोपियां बन जाती है और कान्हा और राधा का मिलन होता है। इस रासलीला को मनुष्य तो क्या, पशु पक्षियां भी नहीं देखते। सभी निधि वन से दूर हो जाते हैं। मान्यता ये भी है कि जिस भी मनुष्य ने कन्हैया की रासलीला देखने की कोशिश की, वह इसे बताने योग्य न रहा। या तो वह अपने होश खो बैठा या उसकी किसी कारण मौत हो गई। निधि वन में लगे तुलसी के पौधे जोड़ों में है, जो कृष्ण और राधा की रासलीला में शामिल होने के लिए गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम की अनोखी बातें। कृष्ण और राधा पति पत्नी नहीं थे। उन्हें हमेशा से एक प्रेमी और प्रेमिका के रूप में जाना जाता था। कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन हर मंदिर में, हर मूर्ति और हर तस्वीर में कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ नहीं बल्कि राधा के साथ रहते हैं। 16,108 रानियों पर एकमात्र राधा का प्रेम भारी पड़ जाता है। आखिर क्यों? राधा और कृष्ण के प्रेम की ऐसी क्या खासियत थी? चलिए जानते हैं राधा और कृष्ण के प्रेम के मिसाल क्यों है। अलग नहीं है राधा और कृष्ण। कृष्ण और राधा ने अपने प्रेम से यह बताया कि वह दोनों अलग नहीं है। कृष्ण अगर शरीर है तो राधा आत्मा है। कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक कहानी के मुताबिक कान्हा के मथुरा जाने से पहले एक बार राधा रानी ने कृष्ण से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं कर सकते। इस पर कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? कृष्ण के इस जवाब से स्पष्ट है कि वह राधा जी से इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए राधा उनका हृदय व आत्मा बन गई थी, जो हमेशा उनके साथ रहती थी। सुंदरता और आयु का अंतर। प्रेम किसी से भी हो सकता है। प्रेम के बीच कभी आयु का बंधन नहीं होता। राधा रानी श्री कृष्ण से आयु में बड़ी थी, फिर भी कान्हा राधा से बहुत स्नेह करते थे। उन दोनों के लिए आयु कोई मायने नहीं रखती थी। इसी तरह कई विद्वानों के मुताबिक राधा दूध की तरह गोरी और सुंदर थी, वहीं कान्हा सांवले थे, फिर भी दोनों एक दूसरे को भा गए। प्रेम हृदय से होता है, शकल और उम्र से नहीं। प्रेम में विवाह जरूरी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु का अवतार हैं। उनका जन्म बड़े उद्देश्य से हुआ था। अपने ही मामा कंस की क्रूरता का अंत करने के साथ ही महाभारत काल में अधर्म पर धर्म की जीत के लिए, पांडवों को मार्ग दिखाने के लिए कन्हैया इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। भले ही केशव की कई पत्नियां हुई, पर राधा से उनका विवाह नहीं हुआ। कृष्ण इस सृष्टि को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम में विवाह आवश्यक नहीं। प्रेम अपने आप में पूर्ण है। अगर प्रेम मुकाम तक नहीं पहुंचता तो हार मानकर अपने कर्तव्यों से विमुख ना हो, बल्कि उसे सदैव आत्मा में समाकर अपने लक्ष्यों की पूर्ति की ओर आग्रह करे।
राधा और कृष्ण का रिश्ता। कृष्ण और राधा के प्रेम की एक बड़ी अनोखी बात थी। ब्रह्मवेत्ता पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायन नाम के व्यक्ति से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे, यानी रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थी। हालांकि अन्य पुराणों में ऐसा जिक्र नहीं मिलता। अगर इस तथ्य को सच माने तो कृष्ण को भले ही बचपन में राधा से प्रेम था, लेकिन ये राधा की मंगनी पहले से ही हो चुकी थी। बड़े होने पर राधा और कृष्ण ने इस बात को समझा और विवाह न करके ये सीख दी कि प्रेम करना गलत बात नहीं, पर नैतिकता और परिवार के विरुद्ध जाकर अपने प्रेम को पाने का जत्न करना गलत है। तो बोलो राधे राधे। अगर ऐसी ही कहानियाँ आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे, हरि बोल।